हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई के मीठे और सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बीपीएससीटी 131 का सेकंड लेक्चर है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन, यानी कि मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज का इंट्रोडक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूरे जो कोर्स कोड है, कोर्स कोड बीपीएससीटी 131, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस कोर्स डील्स विद द प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, दे दैट यू विल बी यूजिंग इन दिस कोर्स। तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है, इसमें आपको जो पहले 2 यूनिट हैं उसमें वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताया जाता है, और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि आप इन दोनों चीज़ों का पूरे कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। इन योर स्कूल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कोर्स यू हैव लर्न about scalar and vector quantities. For example, you know that the length, mass, density, and temperature are scalar quantities. You also know that displacement, velocity, acceleration, force, and linear momentum are vector quantities. तो ये हमें पता है कि लेंथ, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज है। इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। इन यूनिट 1 एंटाइटल वेक्टर अलजेब्रा 1, you will revise the definitions of scalar and vector and geometrical representation of vectors that you have learned in school. तो इनके बारे में हम रिवाइज करेंगे, स्केलर वेक्टर को रिवाइज करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को रिवाइज करेंगे। यू विल आल्सो रिवाइज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स यूजिंग द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देन यू विल स्टडी वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा इन ग्रेटर डिटेल। तो इसमें हम फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में भी, वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिवाइज करेंगे इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में करेंगे। और फिर वेक्टर अलजेब्रा के बारे में और डिटेल में हम इस सेकंड यूनिट में करेंगे, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा 2। तो सेकंड यूनिट में क्या है? इन यूनिट 2 एंटाइटल्ड वेक्टर अलजेब्रा 2, you will learn how to express vectors algebraically in terms of their components and reference to a given coordinate system. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर जो है उसको अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू विल आल्सो लर्न हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। It is essential that you will study vector algebra in the algebraical form, as you will be using these results very often in physics course. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेक्टर्स को जो है अलजेब्रिकली फॉर्म में इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ये हमें फिजिक्स में बहुत काम आएंगे। इन यूनिट 2 यू विल आल्सो स्टडी हाउ टू डिटरमाइन डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन। ये देखिए, ये हमारे लिए नया है कि डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे निकालते हैं। वेक्टर वेक्टर्स विच आर फंक्शन ऑफ मोर देन वन और मोर स्केलर इज इन अ गिवन रीजन। ये क्या होते हैं? ये वेक्टर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं? वेक्टर्स विच आर अ फंक्शन ऑफ वन और मोर देन स्केलर इन अ गिवन रीजन, तो वो वेक्टर फंक्शन होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इन यूनिट 3 एंड 4, जो कि जिनका नाम क्या क्या है। वी विल डिस्कस सोल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। यूनिट 3 का नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 4 सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में। We first present the basic definitions and classification of ordinary differential equation. तो जो सबसे पहले हैं, हम जो बेसिक डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो प्रेजेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जो है जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाले, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाले, इन सब के बारे में बात करेंगे। देन वी डिस्कस सम मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन along with example of mechanics, radioactive decay and electrical circuits. तो इसके बाद में हम जो है इनके मेथड्स के बारे में, यानी कि सॉल्विंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं
इसके एग्जांपल्स भी लेंगे। एग्जांपल्स किस किस से लेंगे? मैकेनिक्स से लेंगे, रेडियो एक्टिव डिके से लेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट से लेंगे। यूनिट 3 जो है ये contains a appendix of a particle derivatives of a function of two or more variable. You should study it carefully before studying unit 3. तो जो बोल रहा है यूनिट 3 जो है ये अपेंडिक्स भी एक कैरी करता है ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल इसके नाम से। तो हमें पहले अपेंडिक्स को पढ़ना है, उसके बाद में यूनिट 3 को पे आना है। इसके बिना अपेंडिक्स पढ़े बिना यूनिट 3 पे नहीं आना है। ओके, अब इसके बाद में इन यूनिट 4 एंटाइटल जो है सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। You will study the methods of solving each equation along with their applications in oscillating system. तो हम इनके जो है सोल्विंग मेथड किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं उसको सीखेंगे, इक्वेशंस को, और उसके एप्लीकेशन भी सीखेंगे ऑसिलेटिंग सिस्टम में क्या क्या है। इसके बाद में यूनिट 3 एंड 4 में भी इंटायरली न्यू फॉर यू, ये दोनों आपके लिए शायद से एकदम नए हो। यू शुड स्टडी दैम केयरफुली एंड वर्क आउट द एग्जाम्पल्स। इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है और सारे एग्जाम्पल्स जो है उनको करना है। एसएक्यू एंड टर्मिनल क्वेश्चंस को भी करना है जो कि उसमें दे रखे हैं। वी होप यू एंजॉय स्टडिंग द ब्लॉक एंड वंस अगेन विश यू सक्सेस। तो ये अगेन हमें दोबारा शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि मोटिवेट कर रहे हैं कि हम इसको पढ़ें, ठीक है, और सक्सेस के लिए, ये हमारी सक्सेस के लिए कामना भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है ये ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा है यूनिट 1। तो यूनिट 1 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I am looking forward to studying with you again. So, see you in the next video. Bye bye.